हाय डियर स्टूडेंट, क्लास 9th या यूपी टेट सी टेट या 10th मैथ 10th में है या 11th 12th में है तो केमिस्ट्री आपको बहुत ही आवश्यक है। केमिस्ट्री से लोग भागते हैं। तो देखिए, केमिस्ट्री में मैं आपको वीडियो बहुत दे चुका हूँ। अब परमाणु संरचना का द्वितीय टॉपिक यह है। परमाणु संरचना के बारे में मैं एक बताया था, मेरी वीडियो अभी इससे पहले पड़ी हुई है कुछ दिन पहले। तो देखिए, परमाणु संरचना में आप लोगों को बता चुका था मैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब अपनी कक्षाओं में क्या करते हैं, अपने हिसाब से रहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहता है, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। मैं यह बात आपको स्पष्ट कर दिया था कैसे कैसे क्या होता है। नाभिक में कौन कौन से रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। तो न्यूक्लियन के बारे में जान गए। अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कोई तत्व है, यह मान लीजिए सोडियम, यह 11 है और यह 23। एक बात समझिए, इसको हम कहते हैं प्रतीक चिन्ह। जो भी लिखा रहेगा अंग्रेजी में, केमिस्ट्री में, अंग्रेजी के अक्षर में वह प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह, ठीक है, प्रतीक चिन्ह, ठीक। इसके ऊपर ध्यान दीजिए, ऊपर दाएं तरफ अगर लिखा हो तो होगा परमाणु भार। क्या होगा? परमाणु भार। और इसके बाएं और नीचे लिखा होगा तो यह होगा परमाणु क्रमांक। इतनी बात आप ध्यान समझें, परमाणु क्रमांक, ठीक है। यह प्रतीक चिन्ह हुआ, यह परमाणु भार हुआ और यह परमाणु क्रमांक हो गया। अब इसी के बारे में हम लोग को आज को पढ़ना है कि क्या होते हैं परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, ठीक है। इनको हम जाने। पहले जान लें हम लोग परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, ठीक। ध्यान सुनिए, किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, पहले इसका सूत्र लिख लें। परमाणु क्रमांक बराबर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और कुछ होता है बराबर इसके, और ये भी लिख लीजिए, बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये सब आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉनों संख्या क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक बराबर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, ठीक है। इस तरह जान गए, जैसे N 11 23, ये इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 11 होगा। परमाणु में प्रोटॉन भी 11 होंगे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 11, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ें। अब पढ़ेंगे हम लोग द्रव्यमान संख्या। क्या पढ़ेंगे परमाणु संरचना में? द्रव्यमान संख्या, या इसको हम एक नाम और जानते हैं, या परमाणु भार, ठीक। इसको ए से लिखा जाता है। किससे? ए से। इसकी परिभाषा सुनिए, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की
के योगफल को परमाणु भार उष्ण या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, हाँ समझे। किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योगफल को परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक, आपको बात समझ में आ रही होगी। अब इसका सूत्र लिखिए, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, बात समझ आ गई आपको। प्रोटॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों संख्या प्लस न्यूट्रॉनों संख्या, या m बराबर इसको लिख सकते हैं p प्लस n। ठीक, इससे हम किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं और प्रोटॉन भी निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन निकाल। अगर दो चीज दिया रहेगा, परमाणु द्रव्यमान संख्या दिया है तो न्यूट्रॉन निकाल, पर दो चीज मतलब द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन दिया है तो न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन दिया है तो द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन आज के लिए जैसे प्रश्न है, किसी तत्व के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हैं, तो परमाणु का द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल में हम लोग क्या करेंगे, प्रोटॉनों की संख्या दे दी है, प्रोटॉनों की संख्या P बराबर कितना 11 और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 12, n बराबर। ठीक है, n बराबर 12। ठीक, तो हमको क्या बताना है, द्रव्यमान संख्या चाहिए। द्रव्यमान संख्या m = p प्लस n, अभी सूत्र बताए हैं। इस तरह से 11 धन 12 बराबर कितना हुआ 23 हो गया। और प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक सब क्या है 11, सब क्या है 11। इसी वक्त परमाणु क्रमांक होगा क्रमांक। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन हम हल कर लेंगे। आइए आगे बढ़े। आपको इस तरह भी क्वेश्चन मिल सकता है, एल्युमिनियम 1327। इसमें पूछा जा सकता है कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो इस यहाँ पर जाने के लिए जो नीचे वही परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक कितना है, क्रमांक Z बराबर 13। द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है 27। क्या दिया है 27। हमको न्यूट्रॉन चाहिए, तो n बराबर m-z या p, तो 27 - 13 = कितना हो गया 14। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक ना। अब बात आती है समस्थानिक किसे कहते हैं, समस्थानिक। ठीक है,
ध्यान सुन लीजिए, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, तो समस्थानिक कहते हैं। अब देखिए मेरी अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा समस्थानिक, समभारी, समन्यूट्रॉनिक, समप्रोटॉनिक और इनके एग्जाम्पल भी दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।